मैं कौन हूं, इस बात का ज्ञान लोगों को नहीं है। सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ क्लीन, सेल्फ डिफेंड, सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ लाइफ। जब मनुष्य आत्मानुशासन, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम, आत्मशुद्धि, सेल्फ फ्रेश लाइफ, जब मनुष्य आत्मनिर्भर, सेल्फ नॉलेज, आत्मबोध को प्राप्त होता है, संसार तो वही रहता है, लेकिन जिस संसार में पहले तुम दुखी रहते थे, उसी संसार में अब तुम सुखी रहने लग जाते। घर तो वही रहता है, जिस घर में तुम कलह कलेश करते रहते थे, चिक चिक मची रहती थी, पति पत्नी दोनों ताल ठोक कर लड़ने के लिए तैयार रहते थे, अब उसी घर में प्रेम की लहरें उठ रही है, पत्नी भी समझदार हो। मेरे पास एक फोन आया मध्य प्रदेश से। उस सज्जन ने बताया कि मैं पति पत्नी अक्सर लड़ता रहता था, परंतु आपका सत्संग सुना, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा बंद हो गया है। थोड़ा मैं भी गम खा लेता हूँ और मेरी पत्नी भी अब गम खा लेती है। तो हमने कहा दोनों गम खा लेते हो तो भोजन कौन खाता है? गम खाने से क्या पेट भरता है? कितनी ही गम खाओ पेट थोड़ी भरता है। कितने लोग कहते हैं अरे हम कितनी गम खाएंगे, क्या हम ही गम खाएंगे, दूसरों को नहीं खाना चाहिए क्या? क्या बात है। अभी अगर एक एक दोना में हलवा खाने को मिले, तुम नहीं कहोगे क्या सबको नहीं खाना चाहिए हलवा? तुम साइड में जाकर खा के दोना उधर फेंक दो, सब खा लो। गम खाने वाले सौभाग्यशाली होते हैं। परिवार गम खाने से चलता है, पार्टी भी गम खाने से चलती है, संत मंडली भी गम खाने से चलती है। कोई भी संगठन सहनशीलता और सेल्फ डिसिप्लिन की नींव पर खड़ा होता है। और जहां संगठन है वहां सुख शांति सम्मान और सफलता स्वतः प्राप्त होती है। इसलिए संगठन में रहना सीखो, लेकिन गलत लोगों के संगठन में मत रहो। सज्जनों का संगठन, रामा दल बनाओ। रावण का दल नहीं बनाना है, रामा दल बनाना है। रामा दल में जो हनुमान है ब्रह्मचारी योद्धा है, लक्ष्मण है सदाचारी योद्धा है, भगवान स्वयं रामा दल में बैठे हैं। जब रामा दल का तुम निर्माण करते हो तो उस दल का संचालन भगवत भक्ति करती है, गुरु की भक्ति करती है। जब रावण के दल में शामिल हो जाते हो तो उसका संचालन शराबी कबाबी लोग करते हैं। कभी राम बनके कभी श्याम बनके चले आना, गुरु जी चले आना। तुम कभी राम बनो कभी श्याम बनो।
पिता की आज्ञा का पालन करना सीखना है तो राम से सीखो। भाई की सेवा सीखना है तो लक्ष्मण से सीखो। भाइयों से प्रेम करना सीखना है तो भरत से सीखो। भाइयों के बीच में मौन रह करके सबका सम्मान करना सीखना है तो शत्रुघ्न से सीखो। पुत्र के मोह में मृत्यु को प्राप्त होना सीखना है तो महाराजा दशरथ से सीखो। गलत डिसीजन लेना सीखना है पत्नी के आकर्षण में तो महाराजा दशरथ से सीखो। गलत डिसीजन ले रहे हैं। सही जगह का आकर्षण तुमको सुख सुविधा और सम्मान दिलाता है। यदि गलत जगह आप आकर्षित हो गए तो दुख, असुविधा और अपमान के घूंट लेकर के आता है ये गलत आकर्षण। इसलिए गलत जगह आकर्षित मत होना। डिस्ट्रिक्ट दुमका मटिहानी के भक्त श्री उत्तम सिंह कह रहे थे, बाबा हम प्रवचन आपका बहुत सुनते हैं। हमारे घर के लोग कहते हैं इतना ज़्यादा तुम प्रवचन सुनते हो। कभी कभी घर के लोग डांटते भी हैं, लेकिन बाबा हम क्या करें, हमें प्रवचन में अट्रैक्शन हो गया, सब बुराई छूट गई है, आकर्षण हो गया। यदि प्रवचन में तुम आकर्षित हुए हो, यह आकर्षण सारी गलतियों से तुमको मुक्त करेगा, बुराइयों से तुमको बचाएगा, तुम्हारी जिंदगी को सुभद्र बना देगा, श्रम्य बना देगा। तुम्हारी जिंदगी गुलाब के फूलों की वाटिका बन जाएगी जहां पर सुख की सुगंध उठती रहेगी। इसलिए सत्संग में आकर्षित हो जाए। दुमका जिले के परम भक्त श्री राजेश शर्मा कह रहे थे, गुरुदेव मैं संत मत का भक्त हूं, परंतु आपके प्रवचन ने हमको इतना प्रभावित किया है। धन तो नहीं है लेकिन मन इतना हो गया कि आपका प्रोग्राम करा दिया मैंने दुमका सिटी में। पैसे कुछ कम पड़ रहे बाबा, क्या करूं। हमने कहा प्रेम तो नहीं कम पड़ रहा। बोले प्रेम तो हनुमान जी नहीं हूं जो सीना फाड़ के दिखाऊं, तुम यहां बैठे हो। ऐसा भक्त राजेश शर्मा, राजेश शर्मा से कहूंगा खड़े हो जाए। कहा ये देखो श्रद्धा, ये श्रद्धा का दर्शन है। राजेश के रूप में श्रद्धा खड़ी है। धन्य है। ऐसा शानदार प्रोग्राम किया, ऐसा अंग्रेजी बाजा बैंड बाजा बजाया, ऐसा कभी भी बिहार और झारखंड में पूरी इंडिया में नहीं बजा है। बहुत वो टेढ़ा मेढ़ा होता ना अंग्रेजी बाजा, वही वाला 10-12 बजाने वाले आए। मैं उनको देखा खुश हो गया। मैंने कहा रे वाह, धन्य हो राजेश, कम से कम ये बाजा तो सुनने को मिला है। और मुझे वो अंग्रेजी बाजा बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। सब बाजा से वो अच्छा लगता है। फिर बाजा तो कोई बाजे तो ही अच्छा है, लेकिन वो सबसे अच्छा लगता है। सलेमपुर की धरती पर जो मेरे रहने का निवास है, श्री वीरेंद्र शाह, खड़े हो जाओ। रितेश यादव खड़े हो। इस बच्चे को हम धन्यवाद देते हैं।
ऐसा विवाह भवन है, विवाह भवन में ब्रह्मचारी साधु लोग रुके हुए हैं, साधना चल रही। वीरेंद्र शाह का भवन, यदि मालिक यहाँ आया हो तो आएगा। इतना सुंदर रहने को हमको मिला है, एक नंबर का मेरा निवास है। अब जाने का मन नहीं है तो क्या करूं बताओ। और वो भी अगर मेरे भक्तों का होता तो रुक भी जाते हैं। अब वीरेंद्र शाह का है, कल तो निकाल ही देगा। पर मैं चाहता हूं कि बिहार और झारखंड की धरती पर एक ऐसा ही सुंदर आश्रम भविष्य में तैयार किया जाएगा जिसमें गुरुदेव निवास करेंगे। फिर ये गुरुदेव जिस प्रदेश में जाएंगे, देश में जाएंगे, लोग कहेंगे बिहार के गुरुजी आए हैं, बिहार का नाम। यहां भी मैं रहूंगा, बैठो, धन्य हो। और मुझे बिहार में, झारखंड में एक चीज बहुत अच्छी लगती है। क्या चीज बता दूं कि न बताऊं? बताऊं? वो ये है कि आप सभी का प्रेम बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे जब कहते हैं ना बाबा बाबा बाबा, तो मैं भी खुश हो जाता हूँ। किसी प्रदेश में मुझे कोई बाबा बाबा नहीं कहता, न जाने क्या कहते होंगे लोग, राबा ढाबा बाबा नहीं, लेकिन यहाँ बाबा, बाबा की डिग्री बहुत बड़ी डिग्री। अरे वो बैजनाथ बाबा है, फिर ये एक असंग बाबा, क्या बात है। बैजनाथ बाबा का धाम, असंग बाबा का प्रोग्राम। बैजनाथ बाबा तो दर्शन देते हैं, लेकिन असंग बाबा पूरी दुनिया को मार्गदर्शन देते हैं, रास्ता बताते हैं। दर्शन की बलिहारी गुरुजी तुम्हारी, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरुजी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी। तुम्हारे दरस ते संकट कटत है, तुम्हारे दरस से संकट कटत है, करम मिटावत भारी गुरुजी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरुजी तुम्हारे। बहुत सुंदर। दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरुजी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी। साहिब बंधु, अपने इष्ट देव की सेवा सीखना है, हनुमान जी से सीखो। सारा संसार सिखा रहा है। गुरुदेव तो अपनी वाणी से सिखाते हैं, परंतु ये प्रकृति, ये झाड़ झंखाड़, पेड़ पौधे, ये मिट्टी, ये पशु पक्षी भी हमको आपको शिक्षा दे रहे हैं। एक भिखारी भी सीख देता है, भीख लेता है और सीख देता है। एक भिखारी रेलवे के प्लेटफार्म पर भीख मांग रहा था।
कोई भीख देता था, कोई नहीं भी देता था, कोई डांट देता था। ये भारत देश, यहाँ भिखारी बहुत है। और मंदिरों के द्वार पर भिखारी लाइन लगाकर बैठते हैं। शहर में भी कहीं तुम्हारी गाड़ी रुक जाए, तुरंत भिखारी आ जाते हैं और तुम्हारी गाड़ी का शीशा खटखटाते हैं कि खोलिए। जब तुम शीशा खोलते हो तो वही बस दे दे, तब दे दो, फिर पेट बताते हैं, पेट दे दो। कोई भिखारिनी स्त्रियां हैं तो वे अपने बच्चे को दिखाती हैं, दे दो बच्चा भूखा। यदि तुम उनको खाने की कोई चीज दो, कहती नहीं पैसा दे दो, खाने की चीज पैसा दे दो। भिखमंगों की एक जाति हो चुकी है, भिखमंगों का एक दल है, भिखमंगों का एक संगठन है, भिखमंगों की एरिया बटी हुई है। जैसे ये सांसद विधायकों का क्षेत्र बटा होता है, ऐसे भिखमंगों का भी क्षेत्र बटा है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पार कर रहा था मैं, तो वहां गाड़ी रुकी तो भिखमंगे आ गए। तो मैं भिखमंगों को केला देने लगा, फिर पेड़ा देने लगा। भिखमंगे लेने लगे, खाने लगे। फिर एक भिखमंगा को सब भिखमंगा मारने लगे। तो हमने कहा मारते क्यों हो, केला और है और ले। बोले नहीं, ये गंगा के उस पार का भिखमंगा है, ये क्षेत्र इसका नहीं है। तो हमने कहा इसमें भी क्षेत्र बटा हुआ है। बोले आपको क्या पता। ये तो धर्म इतना विशाल है, श्रद्धा इतनी विशाल है, जिसमें साधु संत के लिए कोई क्षेत्र बटा नहीं है। साधु संत किसी भी क्षेत्र में पहुंच जाए, सभी भक्त उसकी वाणी सुनते हैं। परंतु मैं सोचता हूं, भीख मांगना हमारे हिंदुस्तान का अपमान है। विदेश के लोग जब पर्यटन के लिए टूरिस्ट बन करके इंडिया विजिट करते हैं और ये भिखमंगे मिल जाते हैं, तो यहाँ से वे देख कर जाते हैं, विदेशों में चर्चा करते हैं कि हिंदुस्तान अभी भी भिखमंगा है, हमारे देश का अपमान हो जाता है। सरकार को चाहिए भिखमंगों को पहले सबको इकट्ठा किया जाए और भिखमंगों का अलग से सब भिखमंगों का क्लास चालू किया जाए। इनको शिक्षा दिया जाए कि भीख मांगोगे तो बहुत पिटाई होगी, काम क्यों नहीं करते। कई भिखमंगों से मैंने कहा मेरे आश्रम चलो, मैं भोजन दूंगा, कपड़ा दूंगा, रहने के लिए कमरा दूंगा। बोले सब दे हुए लेकिन दारू पीने नहीं दोगे। दारू पीते हैं भिखमंगे लोग, कितनी नासमझी है। शराब तो किसी को पीना नहीं चाहिए, क्योंकि देखने में ऐसा लगता है कि मैं शराब पीता हूं, वास्तव में तुम शराब नहीं पीते, शराब तुमको पी जाती है। शराब तुम्हारा धन पी जाती है, शराब तुम्हारी इज्जत को पी जाती है, शराब तुम्हारा सम्मान पी जाती है, शराब तुम्हारे स्वास्थ्य को पी जाती है, शराब तुम्हारे शरीर को पी जाती है, शराब तुम्हारी उन्नति को पी जाती है, शराब तुम्हारे वैभव को पी जाती है, शराब तुमको भिखमंगा बनाती है। कितने लोग शराब पी पी करके कम उम्र में मर गए, किडनी खराब हो गई, पत्नी बच्चे रो रहे हैं, पत्नी कहती पति देव मर गए, बच्चे कहते पापा मर गए। और पत्नी और बच्चे सब समझाते थे कि पापा शराब न पियो, पति देव शराब न पियो, मानते नहीं थे। क्या बात है, किस मॉडल के तुम पति हो। तुम्हारी पत्नी ने
तुम जैसे पति को प्राप्त करने के लिए अपना मायका छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, जिला छोड़ दिया, माता पिता भाई बहन को छोड़ दिया और तुम्हारे पास में रह रही है। तुम अपनी पत्नी के कहने से क्या छोटी सी शराब नहीं छोड़ सकते हो? 1 मिनट में छोड़ देना चाहिए। कितने कायर कुचल पति हो तुम, क्या लफाड़िया पति बने घूमते हो। टाप के पति बनो और पत्नी से कह दो शराब तो शराब है, तो अगर कह दे सारे नशा छोड़ दो, ले शराब कहती छोड़ देता हूं, लेकिन आज से तंबाकू खा लेता हूं। कितने पति लोग अपनी पत्नी से कहते हैं कि एक नशा तो करने दो, पूरा क्यों छोड़ा रही हो। ये स्त्रियां कोई नशा नहीं करती हैं, लेकिन माताओं बहनों को जल्दी बुढ़ापा नहीं आता, इनको बहुत जल्दी कमजोरी नहीं आती और इनके मुखमंडल पर बहुत जल्दी चमक खत्म नहीं होती। और पुरुषों के मुखमंडल पर, कितने लोगों के मुखमंडल पर तो चमक कभी आती ही नहीं, खत्म होने का सवाल ही नहीं, जब आई ही नहीं, ऐसे धमधूसर बने घूमते हैं बिल्कुल भूत भावन। उनको देखो तो लगता है कोई भूत प्रेत बैठा हुआ है। क्या बना रखा है? मुस्कुराओ तो आपकी मोती जैसे दांत चमकने चाहिए, दूध जैसे दांत दिखने चाहिए। नशा नाश की जड़ है भाई, जिसका फल अतिशय दुखदायी। नशा होना चाहिए, एक नशा होना चाहिए, सत्संग का नशा हो जो तुम्हारे ऊपर नशा चढ़ा। जो शाम पियो सुबह उतर जाए, वो किस बात का नशा है? एक बार भक्ति का नशा चढ़ता है, जिंदगी भर चढ़ा रहता है। ये वास्तविक नशा है। सत्संगी बन जाओ। आज मेरे पास में एक बाबा है, बोले कि बहुत दिनों से YouTube में देखता था आपको, 500 का नोट दक्षिणा दिया, बोले गरीब हूँ 100 रुपये दूंगा, 400 वापस कर देगा। हमने कहा वापस भी हो जाएंगे, वापस कर दिया। बोले आज साक्षात देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। वास्तव में YouTube चैनल में एक बड़ी खास बात है, जो सत्संग सुनने वाले लोग हैं उसमें एक ग्रुप होता है आल, दूसरा है सत्संग, फिर ऐसे ऐसे 3-4 ग्रुप है। तो सत्संग सुनने वाले जब सत्संग को टच करते हैं तो मेरा नाम असंग है, और असंग और सत्संग दोनों जुड़ा हुआ है। तो ज्यों ही टच किया सत्संग, तो सबसे पहले असंग का ही सत्संग आ जाता है पूरे वर्ल्ड में। ये हमको फ्री में फायदा ज्यादा मिला। ज्यों ही उसको टच किया, बस पगड़ी बांध के मैं आ गया हंसता हुआ। लोग देखते कैसा संत निराला है, सफेद पगड़ी बांधे और हंसता है और कहीं नहीं फंसता है। तो हमने कहा जो हंसता है, जो नहीं फंसता वही हंसता है, जो कहीं फंसता है वो कभी नहीं हंसता। न नशा में फंसना है, न विषय वासना में फंसना है, न मोह माया में फंसना है, कहीं फंसना है ही नहीं। गुरु को कहीं फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि संसार के लोग सब मोह माया में फंसे हैं। उनको छुड़ाने का काम गुरु करेगा। यदि गुरु खुद फंस जाएगा तो दूसरों को कैसे छुड़ाएगा। आज बनियापट्टी से हमारे भक्त आए हैं, डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया से, बड़ी दूर से दर्शन करने आए। खड़े लालचंद राय, उनकी पत्नी है ये, क्या नाम है पत्नी का? श्रीमती निर्मा देवी। क्या बात है, निर्मा पाउडर। श्री जगन्नाथ यादव जी, श्री सुरजीत यादव, श्री शिवनारायण जी, श्री मनोज कुमार,
ये मूर्तियां अभी बनिया पट्टी में सत्संग करवाया था, फिर भी मन नहीं माना। वहाँ दौड़ धूप में लगे थे, दर्शन नहीं कर पाते थे, प्रवचन नहीं सुन पाते थे। तो इस सलेमपुर के प्रवचन में फिर से आए हैं कि यहाँ निश्चिंत बैठकर सुनूंगा। यहाँ तो मैं आयोजक नहीं हूँ, यहाँ तो दूसरे लोग आयोजक हैं, तो सत्संग का लाभ ले रहे हैं। बड़ी श्रद्धा है, बड़ी श्रद्धा, आशीर्वाद है। हरि बीनु भर में बिगुरु चैनी गंदा, हरि बीनु भर में बिगुरु चैनी गंदा। जहाँ जहाँ गए हो अपने पाँव खोए हो, जहाँ जहाँ गए हो अपने पाँव खोए हो। तेहि फंदे बहु फंदा, हरि बिनु भरम बिगुरु चरनि गंदा, हरि बिनु भरम बिगुरु चरनि गंदा। हरि के बोध के बिना, आत्म ज्ञान के बिना ये जीव गंदी आदतों का शिकार हो जाता है। जब तक आत्मबोध नहीं होता है, मन में नाना प्रकार की भ्रांतियां, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड के अंधकार में ये जीव भटकता रहता है। अंधविश्वास से भी बचो। इस जगत में बहुत आडंबर है, बहुत अंधविश्वास है। कोई आपके द्वार पर नींबू काट कर डाल देता है, थोड़ा रंग डाल देता, थोड़ा धागा डाल देता, थोड़ा चावल डाल देता है। तुमको भ्रांति हो जाती है कि अरे कोई जंतर मंतर करके डाल दिया है, अब क्या होगा। ऐसे ऐसे नींबू कितने काट करके तुम दाल में निचोड़ के खा चुके, अब आधा टुकड़ा कटा पड़ा है, तुम घबरा गए। क्या कुछ उस नींबू से हो सकता है? ये अंधविश्वास है। अगर इस नींबू से कोई खतरा हो सकता तो याद रखना मेरे भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के सारे नींबू इकट्ठा करके और सब तांत्रिक और मांत्रिक लोगों को बुलाकर जंत्र मंत्र करवा के सब काट करके नींबू धागम लपेट के रंग लगा के पाकिस्तान तरफ फेंक देते, सब आतंकवादियों का सफाया हो जाता। कुछ नहीं होगा। हरि बिनु भर में बिगुरु चरनि गंदा, हरि बिनु भर में बिगुरु चरनि गंदा। जहाँ जहाँ गए हो अपने पाँव खोए हो, जहाँ जहाँ गए हो अपने पाँव खोए हो। तेहि फंदे बहु फंदा, हरि बिनु भरम बिगुरु चरनि गंदा, हरि बिनु भरम बिगुरु चरनि गंदा। लोग करोड़ों का भवन बनाते हैं, उस भवन के ऊपर एक काली हंडी टांग देते हैं। मैंने लोगों से पूछा ये काली हंडी क्यों? अरे बोले ये हंडी किसी की गलत नजर नहीं लगने देगी। हमने कहा हंडी? हवा का झोंका आया, हंडी लुढ़क कर नीचे गिरी, हंडी स्वयं खंडी हो गई, खंड खंड हो गई। हमने कहा ये तो खुद को नहीं बचा पाई, ये भवन इतना बड़ा कैसे बचाएगा?
क्या भ्रांति है, अंधविश्वास। ये हंडी नहीं बचा सकती है। कोई घर, कोई गाड़ी, कोई जानवर अशुभ नहीं होता। आपके घर में यदि अशांति है तो घर के कारण नहीं है, घर वालों के कारण। घर बदलने से अशांति नहीं मिटेगी, घर वालों को स्वयं बदलना होगा, तभी अशांति मिटेगी। इस बात